हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कि पावर फैक्टर इम्प्रूव क्यों करना चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है, कैसे इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्रूव करने के बाद अपन को कैसे बेनिफिट मिलता है हमको। ठीक है, तो बेसिकली सी मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि पावर फैक्टर जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। उसको और भी बोलते हैं कि पावर फैक्टर कंट्रोलर कैपेसिटर। ठीक है, उसके बहुत सारे नाम हैं, कैपेसिटर बैंक भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगर हमको पावर फैक्टर इम्प्रूव करना है, इसका मतलब क्या करना है कि जो हमारा कंजम्पशन हो रहा है, जो हमारा एक्स्ट्रा करंट जाता है, अगर पावर फैक्टर लो है तो उसको हमको कम करना है। तो इसके लिए अगर हम लोग देखें, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, मैं उसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक केमिकल इंडस्ट्री है, उसका एक ट्रांसफार्मर, उसकी कैपेसिटी है 1500 kVA है। इनिशियल डिमांड उसका कितना है 1660 kVA है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये उसका डिमांड है, मतलब ये तो वो एक्चुअल में यूज़ ये कर रहा है, बट ये जो है वो उसका एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, बट ये दोनों का जो सम होता है उसके ऊपर हमारा कंजम्पशन आता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हमको चार्ज करती है। उसका पावर फैक्टर कितना मोटा है, यहाँ पे देख सकते हो, तो 0.7% है। उसका लोडिंग कितना, ट्रांसफार्मर पे लोडिंग कितना परसेंट लोड ट्रांसफार्मर को दिया, अभी इस वक्त उसने 78% लोड किया हुआ, मतलब 116 डिवाइडेड बाय, तो हमारा ट्रांसफार्मर पे कितना परसेंट लोड है वो आ गया इधर पे। ठीक है, तो सेकंड में क्या बोलता है, अगर इसको इम्प्रूव करना है और जो पेनल्टी उसको अवॉइड करना है, तो उसके लिए क्या किया है कि उसने पावर बैंक लगा दिया है, कितने का 410 kVAR का पावर बैंक इंस्टॉल कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि उसका पावर फैक्टर इम्प्रूव हुआ है, कहाँ तक 0.89। तो उसमें क्या हुआ कि उसका जो पावर, जो मतलब जो कंजम्पशन, वो जो 1160 था, वो आ गया है 9139 पे। वो यहाँ वो चीज़ बोल रहा है, विच इज़ द वेक्टर सम ऑफ मतलब इसका और इसका सम है। ठीक है, ये वेक्टर सम ऑफ जो कि हमको ये फिगर में दिख रहा है। ओके, ये हो गया। तो इम्प्रूव करने के बाद क्या हुआ है, सी आफ्टर इम्प्रूविंग द प्लांट टू हैज़ अवॉइडेड द पेनल्टी एंड, देखिए जब हमारा पावर फैक्टर इम्प्रूव हो गया, कहाँ तक इम्प्रूव हो गया 0.89 तक, तो हमको क्या बेनिफिट हो रहा है। सी जो मेरा एक तो पेनल्टी से मैं बच रहा हूँ पहला, सेकंड क्या हो रहा है, जो ट्रांसफार्मर जो लोड कर रहा था मैं 78% पे, अब उसको मुझे 78% लोड पर नहीं चलाना है, अब मैं उसको सिर्फ 60% लोड पर भी डालूंगा तो वो उतनी कैपेसिटी मेरा काम कर देगा। मतलब अब 78% तक मुझे इसको लोड नहीं करना, मुझे सिर्फ 60% ही लोड पर डाल तक उसको लोड पर डालना है। ठीक है, जो कि इतना, ये इतने केवी की ज़रूरत है मुझे, अभी मुझे उसको ट्रांसफार्मर को इतने केवी तक रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि अब मैं और उसमें लोड डाल सकता हूँ। लाइक मैं उसमें और मोटर अगर कुछ ऐड करना है, या मुझे कहीं और कोई स्पेस में लाइट प्रोवाइड करना है, या मुझे एक और लिफ्ट चलाना है, तो मैं उसमें वो उतना कैपेसिटी का जो बच रहा है मेरे पास एक्स्ट्रा, मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, वही चीज़ वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। तो एडवांटेज क्या होता है इसमें, क्या होता है कि अगर पावर फैक्टर इंप्रूव होता है तो क्या होता है, रिएक्टिव पावर नेट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। मतलब मुझे जो करंट एक्स्ट्रा यहाँ पे से यहाँ पे, पहले करंट मेरा यहाँ से यहाँ तक था, करंट यहाँ से यहाँ तक रिएक्टिव पावर का था, वो रिएक्टिव पावर मेरा रिड्यूस हो गया। तो वो वही चीज़ बोल रहा है कि रिड्यूस हो जाता है, एंड टोटल करंट जो सिस्टम में होता है वो भी कम हो जाता है। लाइक इतना जो करंट जा रहा था इतना, अब वो यहाँ तक ही करंट, आई मीन जो एक्स्ट्रा करंट जा रहा था वो रिड्यूस हो जाता है। फिर आई स्क्वायर लॉसेस, क्योंकि अभी करंट ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है सिस्टम में, तो उसकी वजह से क्या होता है, आर स्क्वायर लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है। जब करंट कम हो गया तो आर स्क्वायर लॉसेस भी कम हो गया, वही चीज़ बोल रहा है क्योंकि करंट कम हो गया। ठीक है, वोल्टेज लेवल, तो उस हाँ, तो ऑब्वियसली जब करंट डिमांड कम हो जाएगा तो वोल्टेज लेवल इंक्रीज़ होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज कम होता है, और अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट कम होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ हमने करंट कम किया है तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है। ओके, देन उसके बाद क्या है कि
इसमें इससे क्या होगा, फिर अब हमारा जो ट्रांसफार्मर था, जो सोर्स एंड पे हमारा ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, इंप्रूव हो जाती है। उसका पावर फैक्टर इंप्रूव करने के बाद वही चीज़ वो बोल रहा है। इसका बेनिफिट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। उसमें क्या हो रहा है कि रिडक्शन इन KVA मैक्सिमम डिमांड चार्जेस। जाहिर सी बात है, मुझे पहला ये पे कर, इसके लिए बिल इतना चार्ज पे करना पड़ता है इस अमाउंट के लिए, इस कंजम्पशन का। मेरा कंजम्पशन कम हो गया तो मेरा KVA डिमांड भी कम हो गया, इसलिए मुझे मेरा बिल जो है वो चार्जेस कम हो जाते हैं, इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जो लॉसेस था मेरा I²R जो प्लांट में हो रहा था कंजम्पशन की वजह से, वो भी कम हो जाता है। ठीक है, वोल्टेज जो है, क्योंकि करंट कम हो गया, करंट रिक्वायरमेंट जो था वो बहुत ज़्यादा था, वो भी हमने कम किया, तो उसकी वजह से भी मोटर टर्मिनल पे वोल्टेज इंप्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर का जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। क्योंकि अगर हाई करंट ड्रॉ करेगा तो लॉसेस ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस लॉसेस ज़्यादा, उसकी वजह से वो बहुत गर्म होने लग जाता है। इसीलिए जब मोटर गर्म होता है, क्योंकि उसमें पावर फैक्टर उसका बहुत ख़राब होता है, वो क्या करता है, इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड होने की वजह से उसमें लॉसेस ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए उसका वोल्टेज मेंटेन करना पड़ता है। अ, अब हाई क्योंकि पावर फैक्टर मेरा इंप्रूव हो गया था, पेनल्टी चार्जेस जो भी था, मेरा सप्लायर था जो इलेक्ट्रिक बोर्ड था, वो उसमें अपना कम, मतलब कम चार्जेस लगाएगा, या चार्ज देखो, हाई पावर फैक्टर एलिमिनेट, मतलब अभी जो हाई पावर फैक्टर जो चार्जेस थे वो उसमें कम हो जाता है। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बताता हूँ, ये जो सेंटेंस बोल रहा है वो ये है कि अगर कोई भी ट्रांसफार्मर है मेरा, या जनरेटर है, या केबल है, या स्विचेस है, अगर सपोज ज़्यादा करंट है, बहुत ज़्यादा करंट रिक्वायर बढ़ रहा है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर मेरा करंट 10 एम्पियर है तो मैं तो 1.5 या 4 एम्पियर 4² mm का केबल नहीं यूज़ सकता। मुझे फिर हाई केबल लेने, क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बढ़ जाती है। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ये रिलेट नहीं करना कि 10 एम्पेयर है तो 1.5, तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर एक केबल है 1² mm का है, देन 2.5 है, 4 है, 10 है, 16 है, तो अगर करंट बढ़ गया तो मुझे हाई, करंट ज़्यादा रहेगा तो मुझे हाई लेवल का वायर यूज़ करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटीज़ बढ़ रही है, KVA ज़्यादा है, तो मुझे ट्रांसफार्मर बड़े रेटिंग का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सब बेनिफिट आते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव रहेगा तो हमको जो नॉर्मल स्टैंडर्ड का रिक्वायर्ड है वही यूज़ करने की ज़रूरत है, उसके हाई लेवल की रिक्वायर्ड नहीं। जब पावर फैक्टर, जब करंट सब बैलेंस है, प्रॉपर ओके है सब कुछ, तो ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जस्ट एक हिंट दे देता हूँ कि कैपेसिटर बैंक में क्या क्या यूज़ होता है। तो कैपेसिटर बैंक में जो कैपेसिटर होता है, ये मैं अभी जस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। ये कंट्रोलर होता है। तो ये कंट्रोलर क्या करता है कि हमारे जो स्विचेस होते हैं, जो हमारे आई मीन कैपेसिटर होता है हमारा 5 kVAR का, 10 kVAR का, उसको ऑपरेट करने या उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्विचेस यूज़ करते हैं। तो उसमें एक तो कॉन्ट्रैक्टर टाइप का स्विच आता है, थायरिस्टर बेस आता है, देन उसके बाद एक्टिव टाइप पावर फिल्टर आता है, जिसमें IGBT यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे थायरिस्टर यूज़ हुआ है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर टाइप जो होता है वो बहुत टाइम लेता है ऑपरेट होने को, कभी कभी वो सेंस भी नहीं कर पाता प्रॉपर, क्योंकि उसमें कॉन्टैक्ट्स होते हैं। तो उसका जो कमांडिंग होता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू थायरिस्टर। थायरिस्टर जो होता है वो ज़ीरो क्रॉसिंग पे काम करता है। ठीक है, तो वो ज़ीरो क्रॉसिंग पे काम करता है। ज़ीरो क्रॉसिंग क्या होता है वो मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ज़ीरो क्रॉसिंग क्या होता है। तो थायरिस्टर क्या होता है कि वो फ्यू 100 मिली सेकेंड्स में, मतलब फ्रिक्शंस ऑफ सेकेंड्स में वो ऑपरेट होता है। बहुत कम टाइम लगता है उसको कमांड देने को कि स्विच ऑन हो जाए, स्विच ऑफ है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा कंट्रोलर बहुत एफिशिएंटली काम करता है, और जो पावर फैक्टर होता है वो बहुत बहुत प्रिसाइजली इम्प्रूव होता है एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे कॉन्डक्टर टाइप का स्विचेस यूज़ करते हैं हम कैपेसिटर बैंक में, जो कैपेसिटर्स लगे होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ये दोनों के बारे में मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में छोटा सा वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, और कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगा कि आंसर करूँ उसको। ठीक है, आई होप कि यू पीपल आर एंजॉइंग माई
videos and my lectures. If you feel there is any kind of improvement required or anything, you can suggest me in comment. I'll try to improve over there. Okay, bye for the day. Have a good time.